वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप GERD जिसको गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म GERD कहा जाता है, इसकी प्रिवेंशंस यानी इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर क्या अपनाई जा सकती हैं। इसके अलावा कौन से खाने या चीजें जिनको खाने से GERD की अलामत जो वो बढ़ जाती हैं, या फिर ऐसे खाने जिनको खाने से जो आपको परहेज करना चाहिए, या फिर आप होम रेमेडीज कह सकते हैं, या फिर घरेलू तरीका जिनको अपना के आप GERD के मसले को जो वो कम कर सकें। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से खाने जो आपको खाने से अवॉइड करना चाहिए, खाने जो वो नहीं खाने चाहिए। कुछ अफराद में कुछ ऐसे खाने या फिर मशरूबात जो कि GERD के अलामत को जो वो बढ़ा देते हैं, वो ये हैं हाई फैट फूड, यानी जिनमें ज्यादा फैट हो, चर्बी हो, ऐसे खाने जो है वो GERD के मसले को अलामत को जो वो बढ़ाता है। इसके अलावा स्पाइसी फूड, आई थिंक स्पाइसी फूड जो खाने वाले उनको पता होता है कि बहुत ज्यादा मिर्च वाले या फिर बाजारी खाने जो होते हैं वो स्पाइसी होते हैं, तो उनको ना खाया जाए तो आपके लिए बेहतर रहता है। चॉकलेट खाने से, सिट्रस फ्रूट जिसको चकोतरा कहा जाता है, इसके अलावा पाइनएप्पल, टोमेटो खाने से, प्याज खाने से, लहसुन खाने से, पुदीना खाने से, इसके अलावा ऐसे अफराद जो शराब पीते हैं तो शराब पीने से भी इनकी अलामत जो है वो बढ़ती हैं। इसके अलावा कॉफी पीने से, चाय पीने से, और इसके अलावा सोडा जो कि आम मशरूबात होते हैं जो कि आम घरों में बोतल वगैरह पी जाती हैं, ये भी GERD की अलामत को बढ़ाती है। और डाइट जो कि अलामत को बढ़ाती है वो जारी बात है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी जारी बात है कुछ अफराद में अलामत नहीं शो होती हैं, कुछ में फौरन थोड़ी सी मकदार खाने से भी जाहिर होती हैं, तो ऐसा जारी बात है पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगा। तो नेक्स्ट है कुछ प्रिवेंशंस, एहतियाती तदाबीर या फिर आप होम रेमेडीज भी कह सकते हैं इसको। अगर इंसान लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीली लाए और होम रेमेडीज जो कि इसकी अलामत को कम कर सकती हैं। और लाइफस्टाइल में यह है कि अगर आप स्मोकिंग करने वाले हैं तो आपको स्मोकिंग छोड़नी चाहिए, सिगरेट नोशी को जो वो छोड़नी होगी। इसके अलावा अगर आप ओबेसिटी या ओवरवेटेड है, मोटापे का शिकार है, तो आपको जारी बात है वजन को कम करने की जरूरत होती है, वेट लॉस की जो वो जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप खाना जो वो पेट भर के खाते हैं या प्लेट्स भर भर के खाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी खाना खाएं बिल्कुल थोड़ी सी मकदार में खाएं, यानी स्मॉलर मील्स जो होते हैं वो आपके लिए जरूरी हैं। यानी आप अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 खाएं, प्लेट चावल की भर के खाते हैं तो आधी प्लेट खा लें, यानी आपको पेट भर के नहीं खाना चाहिए, आपको बिल्कुल कम मकदार में खाना चाहिए। और इसके अलावा यह है कि आप खाना खाने के बाद जो है वो च्युइंगम जो है वो चबा सकते हैं, यानी जिन अफराद को इसका मसला हो तो वो च्युइंगम जो है वो खाना खाने के बाद खा सकते हैं। च्युइंगम चबाने से जारी बात है इसके सिम्टम जो है वो कम होंगे। खाना खाने के बाद कभी फौरन ना लेटें, यानी कुछ देर के लिए चहलकदमी कर लें या फिर कुछ देर के लिए बैठे रहें, लेकिन फौरन कभी भी ना लेटें। या फिर अपनी हैबिट ऐसी बनाएं कि आप खाना जो है वो सोने से 1-2 घंटा पहले ही खा लिया करें, जो कि जारी बात है आप खुद ही ऐसा कर सकते हैं, कोई आकर नहीं बताएगा। इसके अलावा ऐसे खाने और ड्रिंक्स जो कि आपको पहले भी बताई गई हैं, उनमें से कोई भी चीज जो है वो आप ना इस्तेमाल करें जिनको GERD का मसला हो, क्योंकि इनके खाने से पीने से जो है वो आपके लिए आपकी अलामत को जो है वो मजीद बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर आप टाइट क्लोथिंग करते हैं, टाइट कपड़े पहनते हैं तो आप इनको पहनना जो है वो बंद कर दें, लूज कपड़े जो है वो पहने। और इसके अलावा ब्रीथिंग रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज्यादातर ऐसे अफराद करते हैं जो कि एंजाइटी का, ज़हनी दबाव, टेंशन का जो वो शिकार होते हैं, क्योंकि एंजाइटी जो है वो GERD की वजह भी बनती है और अलामत को बढ़ाती है। और इसके अलावा कुछ हर्बल टीज भी होती हैं जो कि आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, तो इनको पीने से जो है वो GERD की अलामत जो है वो कम होती हैं। इसके अलावा GERD के हवाले से बहुत ज्यादा सर्चेज हैं और मजीद इसकी तहकीक हो भी रही है इसके हवाले से, लेकिन कुछ अफराद में यह है कि सप्लीमेंट वगैरह इस्तेमाल करने की सूरत में इनमें अलामत जो है वो कम हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ हर्बल टीज भी इस्तेमाल करने से इनमें अलामत जो है वो कम हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हर्बल
होम रेमेडीज जो होती हैं वो साइड इफेक्ट्स की वजह जो है वो बनती हैं, या फिर GERD के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनमें जो है वो ये खलल डालती हैं, यानी इनके अमल करने के निज़ाम को जो है वो ये रोकती हैं। तो ऐसी सूरत में जारी बात है इनमें साइड इफेक्ट्स ही होते होंगे, तो इसलिए आप जो भी कर रहे हो एहतियात से कीजिए। यानी अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जितनी वो कह रहे हैं उतनी इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन से बच पाएं। और अगर आप कोई हर्बल टीज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।